अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? तो आज देखें जी माशाल्लाह सारी फैमिली हमारे साथ सारी फैमिली मौजूद है। तो आज की वीडियो क्या है ये कौन बताएगा? आज है भाई साहब दावत। Yes. आज हमने ना अपने नए घर की इन सबको दावत दी है। सारे कह रहे थे आपने हमें दावत नहीं दी है, तो आज दावत है। मांगी है, खुद मांगी है, बिल्कुल मांगनी पड़ती है, हमें दावत दो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि मेन्यू हम सारों ने डिसाइड करना है। चले बताएं क्या खाएंगे आज? मैंने भाई मेरा तो चाइनीज नहीं, ये दावत की होगी, साथ में सेलिब्रेशन भी करनी है। वो आपको वीडियो के अंदर बताएंगे। अभी वीडियो में सरप्राइज है, वो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। एंड में हम वो सरप्राइज रिवील करेंगे कि क्या सरप्राइज है, क्या यस। तो क्या मेन्यू होना चाहिए अम्मी आप बताएं? मैं हर चीज खा ले चाइनीज। अब्बू जी से पूछ लेते हैं। अब्बू से पूछें, अब्बू से पूछें। अब्बू जी क्या मेन्यू होना चाहिए? लाइट सा कर ले चाइनीज। चले अम्मी अब्बू तो कह रहे हैं कि चाइनीज हो। अब आप सारे बताएं। चाइनीज। चाइनीज ठीक हो गया। सादिया ठीक है। आयशा आप बताओ। चाइनीज ज़ेब आप बताओ। चाइनीज चलो भी सबका और वोट है। चाइनीज होना भी और जीवों का होना चाहिए क्योंकि सब लोग वहाँ का पसंद है। यस मेरे ख्याल से ऐसे करते हैं, हम जाते नहीं हैं। कभी ऐसे करते हैं, हम जाते नहीं हैं, वहाँ से ले आते हैं। ऐसे करते हैं। ये ठीक है, क्योंकि हम ना कुछ चीजें घर में बना लेते हैं हाँ, और ले बाकी कुछ ले आते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और वो तंग बहुत बहुत करते हैं वहाँ जाके ना। ये घर में बंदा कंफर्टेबल रहता है, घर में आराम से बनाते हैं और एंजॉय करते हैं सारी फैमिली के साथ। ठीक है, तो आज का थीम भी चाइनीज ही ना रख ले, सारे चाइनीज बन के आए। अपने कपड़े देखने बच्चों ने चिंग चोंग बना देते हैं। दुआ में जो वो टेंशन नहीं है, दुआ में जो दुआ नहीं हाओ माँ, नहीं हाओ माँ। आज है आखिरी दावत है। आखिरी दावत है, आज आखिरी दावत। हमारे जाने से पहले ये आखिरी दावत है। चलो चलो फिर हम खाना पकाना शुरू करते हैं। आमना कह रही है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी। बनानी है सारी हाँ सारी मेरी हेल्प करेंगी, तो चलो मिलके खाना पकाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और बाकी कुछ चीजें बाजार से मंगाएंगे, कुछ घर में मंगाएंगे और दावत अरेंज करते हैं। चलें भाई, आमना मेरी हेल्प कर रही है, तो आमना ने वेजिटेबल्स वॉश करनी शुरू कर दी हैं। वॉश हाँ, फिर हम सारे मिलके कटिंग कर लेंगे क्योंकि इनकी कटिंग का ही ज़्यादा काम होना है। बाकी कटिंग हो गई फिर तो फटाफट सोते करके और काम कर देना है। हाँ तो बस इंशाल्लाह इसको करते हैं रेडी और फिर मिलते हैं आपसे। ये देखें जी, आज हम चारों साथ साथ गप्पे लगा रही हैं, साथ साथ खाना बना रही हैं। चाइनीज बन रहा है, चाइनीज वाइट कपड़े ढूंढने सारे और चाइनीज कटिंग भी करवा चाइनीज कटिंग कराएं, चाइनीज मेकअप करें तो साथ साथ गप्पे लगनी। ऐसे खाना पकाने का अपना ही मजा है, गप्पे भी लगाओ। हाँ ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है, सही बात है। तो जिन जिन की जॉइंट फैमिली है ना, नीचे कमेंट्स करो कि आप ऐसे सलूक इत्तेफाक से पकाते हो कि लड़ते झगड़ते पकाते हो। से नहीं करते। सही है, क्या मेरे को क्वेश्चन ये आते हैं, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? कभी-कभी हम साथ होते हैं एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम देखो जैसे 2 साल बाद आए, कभी कभार तो साथ होता है, तब भी लड़ेंगे ना, फिर जाएंगे कहाँ पे? एग्जैक्टली यही बात है। नहीं लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है। मोस्टली लड़ाइयाँ होती हैं बच्चों की वजह से। बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दो ना तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। बच्चे तो 1 मिनट में लड़ते हैं, दूसरे मिनट में फिर फ्रेंड बन जाते हैं। देखें जी, हमने सारी वेजिटेबल्स कट कर ली हैं मिलके और ये फ्राई का टाइम है। अब फ्राई करने का टाइम आ चुका है। तो आमना को हमने कहा है कि आप इनको सोते करो। इनके सबने हमने काटी है, लेकिन मैं इसको फ्राई कर रही हूँ हल्का। वही ना, इधर ये देखें हम पेट्रोल की भी तैयारी की हुई है, चाय भी बन रही है। चाय पेट्रोल का काम करती है। उमैर बनाती है। हाँ उमैर बना रहा है हमारे लिए। तो अभी वो बाहर गया कुछ लेने के लिए, बिस्किट लेने। हाँ आ गए भाई शेफ जी। अस्सलाम वालेकुम। चाय किधर है? चाय अभी बन गई है। चाय अभी दिखाइए आपको। ये कलर देखें, इस तरह की चाय होटलों में आपको मिलेगी। माशाल्लाह, अभी पी के बताएंगे और ऑनेस्ट रिव्यू देना है मैंने। ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू आप दें, कोई रोला नहीं। देखें भाई, चाय बन गई। आपकी जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बहुत जबरदस्त चाय है। थैंक यू। अभी पी के बताती हूँ कि ये चाय कैसी लगी। जो चावल है वो हमने पका लिए और ग्रेवीज लेने गए हैं, तो चावलों को ये अब दम लग चुका हुआ है। अब हम चलते हैं, चल के रेडी शेडी होते हैं। सारे जा चुके हैं, मैंने सोचा मैं भी चलती हूँ और उसके बाद रेडी होके फिर आपसे मिलते हैं। उतनी देर में ग्रेवी भी आ जाएगी। ये देखो भाई, यम्मी से चावल रेडी हैं
और एग फ्राइड राइस रेडी हैं ज़बरदस्त से। तो बस ग्रेवी अभी पहुंची नहीं है और हम भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, आपको दिखाती हूँ सारे का। देखें जी मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चले अब बच्चों को रेडी करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हम सारे कैसे लग रहे हैं और कैसे हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं। थोड़ी सी सैड सिचुएशन हो गई। सिचुएशन ये हुई है कि हम सब रेडी होने गए हुए थे, आयत अकेली ऊपर सीढ़ियों में गई है और उसको चोट लग गई, वो गिरी है या पता नहीं क्या हुआ है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके सर में से ना खून निकल आया इधर से। तो अब उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं और आप बस दुआ करें कि वो ठीक हो, तो कोई टांके वगैरह ना लगे, ज़्यादा गहरा ज़ख्म ना हो। सारे काफ़ी परेशान हैं, तो बस उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, देखते हैं आती है तो फिर आपको भी दिखाती हूँ। ले जी आयत घर आ गई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े नुकसान से बच गए। इसको चोट तो लगी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टांके वगैरह नहीं लगे और काफ़ी बेटर फील कर रही थी। तो बस फिर सारों ने कहा कि बस अब खाना आ चुका हुआ है तो खाना रखते हैं, और काफ़ी देर हो गई थी हॉस्पिटल में, इस वजह से फिर खाना हमने ऐसे ही रख दिया था, सबका वेट कर रहे थे। देखो भाई खाना सारा अरेंज हो चुका है और सारे इधर रेडी हैं खाना खाने के लिए। चाइनीज दावत हमने चाइनीज दावत दी है कि अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि आपको पता है कि हमने नया घर बनाया था, लिया था, तो सब कहे दावत दो, तो फिर हमने कहा कि चलो सबको बुलाते हैं। तो इन सब ने डिफरेंट दावत दी थी एशियन, तो हमने टोटली चाइनीज। यस ये देख लें जी, कबाब हैं, फ्राइड राइस हैं। हालांकि मैं कह रहा था कि यूके वाली दावत दो, इन्होंने चाइनीज दे दी है। ये यूके वाली है। कबाब, फ्राइड राइस और मंचूरियन, आलमंड चिकन, बीन्स ऑन टोस्ट। हाँ ये दावत होगी। गोरी दावत सही ये है, और रख देना नहीं, बाद कहना कि देखो सानू बीस सही बात है। तो इधर अम्मी अब्दुल्ला को सुला रही हैं, ज़ेब भाई को भी हमने बोला आ जाएं और सारे बच्चे भी आ जाएं, तो सारे मिलके ना खाना एंजॉय करते हैं। सारों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। चलो भूख लगी हुई है। हाँ ये देखो जी, चलो जी। अरे ये पंजाबी में चाइनीज डिश होगा खाना। हाँ ना, चलो सारे खाना खाओ और बताओ कैसा बना है। कैसा बना? चावल चावल चावल। ये बताओ शेफ ने कैसा बनाया? यस अच्छा ये लेके भी हम वहाँ से आए हैं जहाँ से चलें जी, सारे बैठे जी। बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करें। पहला नवाला लें और बताएं। पाइनएप्पल चिकन। अम्मी ने खाया है शाशलिक और इधर अदनान भी शाशलिक खा रहे हैं। मंचूरियन है। ओह सॉरी मंचूरियन, यस मैं शाशलिक बोल रही हूँ। और आमना क्या ट्राई कर रही है? मंचूरियन। ज़बरदस्त। वैसे ये ज़ीवोंग का खाना हमेशा ही अच्छा होता है। बहुत ही जबरदस्त है। इमरान भाई और भाभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अम्मी आपको कैसा लगा? लेकिन बहुत मजा आया भाभी, बहुत मजा आया। ये वैसे ही ज़ीवांग का आपको पता ही है, ज़ीवोंग की चीज़ें वाकई मज़े की होती हैं। चावल बिल्कुल आउट क्लास किस्म के चावल बने हैं। बिल्कुल उनकी तरह बने हैं जिस तरह उनकी वो बहुत मजा आया। आखिरी दावत का बहुत मजा आया। और इधर भाई उधर अब मसरूफ़ हैं खाने में मसरूफ़ हैं। खत्म अभी रवाना नहीं हुई। अभी तो बहुत जबरदस्त। चाइनीज एक डिफरेंट खाना है। चाइनीज वाकई डिफरेंट होता है, लाइट भी होता है, हैवी नहीं होता। इतना हैवी हैवी बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम नो। और दोनों मुबारक हो नहीं कर। Thank you. और ऐसे ही आप एक दो हो जाते और ऐसे आमीन आमीन। कर ले, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि भाई वो बेचारे पता नहीं कौन सा भी घर में रहते हैं। तो उनको पता चले कि भाई वो माशाल्लाह से 3 घर हो गए अपने, तो सही। चौथा पांचवा भी देंगे इंशाल्लाह। और सादिया जी आप बताएं। मजा आ गया। मजा आया? सही है। आयशा पीछे बैठी हुई है। आयशा वो काफी के साथ सही है। थैंक यू। नेक्स्ट भी सही है। और साथ आपको उम्रे के भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों सो के साथ मच। उम्रा किया, बहुत बहुत चलो भी आमना भी आ गई। आमना आप भी बता दो क्या चीज़? कैसा लगा खाना? बहुत मजे का, बहुत ज़्यादा अच्छा शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत मुबारक हो घर की, और आपको एक और 3-4 और घर दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि मैं तो कब से कह रहा था चाइनीज खाओ यार, चाइनीज खाओ, क्योंकि ये थोड़ा लाइट होता है, बंदा जितना मर्जी खा लेना सुकून रहता है। सही बात है। तो ये भाई का तो इसने पाकिस्तान भी बहुत सारा
तो बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। थैंक यू ठीक सो है, मच, तो इसी थैंक तरह घर लेते रहे, दावतें दावतें करते करते रहे। रहे। तो ये है कि पहला घर भी जो लिया था दावत हमने खा ली। चलें जी, अब सबने खाना शाना खा लिया है और सारों ने एंजॉय भी किया खाने को। तो अब टाइम है सरप्राइज रिवील करने का। तो वो कौन करेगा भाई? सरप्राइज अम्मी से कराते हैं, अम्मी से सरप्राइज रिवील कराते हैं। चले अम्मी जी बताएं क्या सरप्राइज है? मैं थोड़ा सा बता दूं, अम्मी का जो गुग्गू है ना, अम्मी का गुग्गू कौन है? अम्मी का गुग्गू ये बैठा है अम्मी का गुग्गू। सालगिरह जब जाते हैं ना तो सालगिरह कर दी जाती है। अदनान का बर्थडे है तो अम्मी ने अदनान का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। हाँ। ये था सरप्राइज। तो अभी हम थोड़ी देर में केक काटेंगे और फिर वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों? डिजर्ट भी मिलेगा, केक ये साथ पायनू चाय भी मिलेगी। चाय ठीक है ना? हाय हाय भाई ने अपने घर कहते मैं भी जा पीने नहीं। चाय बनाते हैं अभी साथ केक। हाँ ना, खाए बंदा चाय तो पीनी। चाय तो मस्ट है ना, चाय मस्ट है। चलो सही। इधर बस मिडनाइट होने से पहले हम आ गए केक्स एंड बेक्स पे केक लेने के लिए, क्योंकि अम्मी चाहती थी कि अदनान का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। एक्चुअली हमेशा जब भी हम पाकिस्तान आते हैं ना तो ये टाइम हो जाता है सितंबर का, तो फिर अम्मी हमेशा अदनान की सेलिब्रेट करके ना बर्थडे फिर ही उनको भेजती हैं। तो इस दफ़ा भी उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से अदनान के लिए केक लेके आओ और चाय का सामान लेके आओ, तो मैं अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। फिर हम सारे इधर केक चूज़ करने लग पड़े। बहुत वैरायटी थी केक्स की, बहुत टाइप्स के केक थे। तो एज़ यूजुअल अबू को पसंद नहीं है ज़्यादा क्रीम वाला केक, इसलिए हम चूज़ कर रहे थे ऐसा केक जिसमें क्रीम कम हो। और बच्चों ने कहा था कि जी चॉकलेट स्पंज वाला केक लेके आना है, चॉकलेट वाला लेके आना है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के हम केक चूज़ कर रहे थे। फिर हमने ये वाला केक चूज़ किया और इसको हमने फिर उनको बोला कि इसको पैक कर दें। इसके ऊपर राइटिंग वगैरह कुछ करवाई नहीं, क्योंकि अदनान नहीं चाह रहे थे कि ऐसा कोई राइटिंग की जाए। उसके बाद जी हम आ गए बिस्किट्स वाले सेक्शन में। बिस्किट वाले सेक्शन में इतनी वैरायटी थी कि देख देख के ना बड़ा मुंह में पानी आ रहा था। उसके बाद फिर ये पैटीज़ वाले सेक्शन में आ गए। हमने चीज़ वाली कोई चीज़ इसलिए नहीं ली जिसके अंदर चीज़ होती है कि गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो ये चीज़ें ना फिर चीज़ की वजह से ख़राब हो जाती हैं, चीज़ स्मेल छोड़ देती है और वो फिर पेट ख़राब करती हैं। इसलिए हमने सिंपल चिकन पैटी लिए। ये बड़े मज़े के होते हैं और बड़े ड्राई भी होते हैं और अच्छे लगते हैं, चाय के साथ बड़ा मज़ा आता है इनका। ये हमने ले लिए कि चलो बच्चे इंजॉय करेंगे। बच्चे सारे घर में वेट कर रहे थे, उनको नहीं लेके आए थे क्योंकि गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी। तो बच्चों के लिए बिस्किट्स भी लिए, केक भी लिया और साथ ये पैटी भी हमने ऑर्डर कर दिए थे। उसके बाद जी ये हमारा ऑर्डर चला गया चेकआउट पे बस हमने बिल शिल पे किया। थोड़ी लंबी क्यू थी क्योंकि बहुत सारे लोग नाश्ता लेने के लिए आए हुए थे। इनका नाश्ता बड़ा अच्छा होता है। फिर इधर मैं, दुआ और इब्राहिम वेट कर रहे थे। हमने सोचा कि चलो वेट करते हैं, साथ थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। लो जी, उसके बाद हम आ गए घर आने के बाद सारा खोला जा रहा था, पैकेट्स को देखा जा रहा था कि क्या क्या चीज़ें हमने ऑर्डर की हैं और कैसे ऑर्डर की हैं। अम्मी माशाल्लाह काफ़ी एक्साइटेड थी। अम्मी कह रही थी जल्दी जल्दी से 12 बजने से पहले केक वगैरह अरेंज कर दो ताकि बर्थडे हम सेलिब्रेट कर सकें। तो बस इस तरह बॉक्सेस को खोला हमने और सारी चीज़ों को फिर जो सा है ना प्लेट्स में अरेंज किया। और सारों के साथ ये उमैर भाई इधर जो सा ना चख रहा है बिस्किट और बता रहा है कि फ़्रेश है या नहीं है ना। इधर देखें सारे बच्चे भी रेडी हो गए थे। बच्चों के लिए बड़ी एक्साइटिंग चीज़ होती है बर्थडेज़ और इस तरह की सेलिब्रेशंस। और इधर फिर हैप्पी बर्थडे स्टार्ट हो गई और बर्थडे पर सारे मिल के सब ने केक काटा, अदनान को विशेस दी, दुआएं दी और बच्चे देखो कितने खुश हो रहे हैं। पर यहाँ पे अनाया और आयत नहीं थी। आयत को जैसे कि आपको पता है चोट लग गई थी, इसकी वजह से वो जल्दी सो गई थी। वो ना बहुत ज़्यादा शरारतें कर रही थी, तो उसकी ना सर में से जो चोट लगी थी ना उसमें से फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। तो फिर उसके मम्मी डैडी ने ना उसको सुला दिया, इसलिए वो यहाँ पे मौजूद नहीं थी। और अनाया भी सो गई हुई थी क्योंकि ज़ाहिर है छोटे बच्चे हैं, वो इतनी देर तक जाग नहीं सकते, सारा दिन खेलते रहते हैं, कभी ऊपर आते थे कभी नीचे, तो इस वजह से ज़ाहिर है छोटे बच्चे थक जाते हैं, तो वो सोए हुए थे। बाकी सारों को पता था कि बर्थडे है अदनान का, तो बाकी सारे जाग रहे थे, ये सारे जो हैं। फिर अम्मी अब्बू ने इसके केक खिलाया अदनान को, फिर अदनान ने सारों को बच्चों को केक खिलाया। देखिए इधर बच्चे बड़े खड़े हुए हैं, एक्साइटेड हैं और केक खा रहे हैं। ताया अब्बू ने सारों को केक खिलाया है। ये दुआ इब्राहिम भी साथ इनके मौजूद थे,
तो बड़ा अच्छा लग रहा था एज अ फैमिली। चलो ये था कि दावत के बाद एक मीठा भी हो गया था और काफ़ी घंटों का हमने ब्रेक लिया था बीच में। ये नहीं है कि फ़ौरन से दावत ख़त्म करने के बाद तो हमने साथ ही केक वेक बनाना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया था। काफ़ी देर के बाद जो सा है ना केक मंगाया था ताकि थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए और सारा कुछ हो जाए इस तरह से। फिर बच्चों को भी हमने कहा कि आप ना ऐसा करो, अब आप अदनान को केक खिलाओ। तो सारे बच्चे मिल के केक खिला रहे हैं, सारे बच्चे। कुछ बच्चे शर्मा रहे थे, कुछ नहीं शर्मा रहे थे। सारों को 1 बाय 1 टर्न दी, क्योंकि अगर एक को बोल दो और बाकियों को टर्न ना दो तो फिर सारे नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए सारों को इक्वल रखना भी ज़रूरी है। तो बच्चों में ये चीज़ें खैर चलती रहती हैं, वो तो कोई इशू नहीं है, बच्चे फिर बच्चे ही होते हैं। तो इधर देखो जी दुआ अपने डैडी को केक खिला रही है। अनाबिया बहुत शर्मा रही थी, अनाबिया को हम इनकरेज कर रहे थे आगे आओ, लेकिन उसको शर्म बड़ी आ रही थी। फिर अब्बू ने उसकी हेल्प की, उसको डाल के दिया तो इवेंचुअली उसने खिला दिया। इस तरह से फिर भाई जी केक काटा, हमने खाया और चाय वगैरह हमने पी और बड़ा मज़ा आया। गपशप लगाई, बातें की, पुरानी यादें ताज़ा की। अम्मी अपनी बता रही थी जब इतना छोटे थे किस तरह के थे, कैसे एंजॉय करते थे, कैसे उनको तंग करते थे। बर्थडे पार्टी भी फिनिश हो गई और डिनर पार्टी भी फिनिश हो गई। तो इसके साथ ही वीडियो को करते हैं एंड। आई होप कि आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।